गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज़ फॉर 8th क्लास एंड 8th क्लास। आज हम जो है हमारा चैप्टर नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट जिन भी बच्चों ने देखा है एक बार पार्ट फर्स्ट को आप देख लीजिए, ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। और जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है बेसिक के बारे में देखा था, उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। ठीक है, अब तो हम जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किस तरीके से यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्या है, किस तरह से यूज़फुल होते हैं कि कर्ड और ब्रेड को बनाने में, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ठीक है, कर्ड और ब्रेड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस जो थी हमारी 7th क्लास में हमने ये देखा था कि मिल्क जो होता है वो किस में कन्वर्ट करते हैं, हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें एक बैक्टीरिया जो है वर्क करता है। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, वो क्या करता है, कर्ड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है। और हम क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरिया भी एक तरह का क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। ठीक है, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका बहुत जगह पे यूज़ होता है। कैसे कि वो चीज़ बनाने में काम आते हैं। ठीक है, पिकल बनाने में हमारे यूज़ आते हैं। बहुत सारे फूड आइटम लाइक एज भटूरा हो गया। ठीक है, सूजी की जो इडली होती है, ठीक है, उसके अंदर हम कर्ड का यूज़ लेते हैं। और कर्ड किससे बना था, कर्ड हमारा माइक्रोबैक्टीरियम से, या फिर माइक्रोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू हमने क्या किया, इसका फॉर्मेशन किया। अब देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एक ईस्ट वर्ड आता है। ठीक है, ईस्ट क्या होता है, देखिए क्या होता है बेसिकली, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। ठीक है, देखो बैक्टीरिया और ईस्ट क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों यूज़फुल होते हैं किसके लिए, फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है अभी देखते हैं हम आगे, हमारे पास जो है फर्मेंटेशन के बारे में ही पढ़ना है। अभी आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जो बैक्टीरिया होता है और ईस्ट होता है वो क्या होते हैं, हमारे फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे एक्टिविटी बताई हुई है, उसी में हम सारा कुछ देख लेते हैं। देखिए बेसिकली हमने किया क्या है, हमने हाफ के जी जो है मैदा ले लिया। ठीक है, फ्लोर ले लीजिए आप, आटा या मैदा कुछ भी ले लीजिए, और उसके अंदर आपने क्या किया, कुछ अमाउंट में आपने शुगर ऐड किया। ठीक है, और उसको वार्म वाटर के थ्रू आपने क्या कर लिया, नीड कर लिया। ठीक है, आपके पास ये देखिए मैदा दिया हुआ है, आपने इसमें वार्म वाटर डाल के थोड़ा शुगर डाल के इसको क्या किया, नीड किया। और साथ ही साथ आपने ना थोड़ा सा इसके अंदर ईस्ट पाउडर और डाल दिया। क्या डाल दिया, ईस्ट पाउडर। ठीक है, अब देखिए आपने इसको 2 आवर्स के लिए जो है नीड करके रख दिया। जैसे हम नॉर्मल डो लगाते हैं ना, सॉफ्ट डो आपने लगा लिया, और उसके बाद आपने इसको नीड करके क्या कर दिया, रख दिया। तो आप 2 आवर्स के बाद क्या देखेंगे कि ये जो आपका मैदा है ना, ये रेज हो जाएगा। देखो पहले कैसा था और अब कैसा है। ठीक है, तो रेज आपका मैदा क्या हो गया, रेज हो गया। तो ये क्या है, ये ईस्ट ने ही अपना प्रोसेस किया है। ठीक है, ये जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट में बेसिकली क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक तरह की गैस है, और वो क्या होती है, वो गैस के बबल बन जाते हैं। ठीक है, तो बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो बबल्स होते हैं गैस के बबल्स क्या होंगे, क्या करेंगे वहाँ पर, ऑक्यूपाई हो जाएंगे। ठीक है, जो गैस के बबल बने हैं वो डो के अंदर क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ डो का यदि साइज इतना था तो डो का साइज क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है बेसिकली, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे ब्रेड का फॉर्मेशन होता है, पेस्ट्रीज बनती हैं, केक बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सब जगह पे यही बेसिक जो है यूज़ लिया जाता है। ठीक है, ईस्ट का ही यूज़ लिया जाता है। ठीक है, जो हमारा मैदा होता है ना, उसको फुलाने के लिए बेसिकली हम इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए कमर्शियल यूज़ क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ईस्ट होती है ना, उसका यूज़ होता है अल्कोहल और वाइन को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो आगे आपका क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में क्या आएगा कि ईस्ट का किसका प्रयोग जो है अल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन करने में किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या आंसर कर देंगे, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ईस्ट किस तरीके से अल्कोहल प्रोडक्शन में काम आता है। देखो हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, हमको क्या करना है, 500 ml जो है आपको बीकर में वाटर लेना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 500 ml बीकर के अंदर ये वाटर ले लिया। ठीक है, और बीकर में आपने जब वाटर फिल किया तो वो 3/4 आपने उसको फिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, उसके अंदर 2 to 3 स्पून जो है शुगर के डाल दिए। और साथ ही साथ आपने क्या किया, शुगर डालने के जस्ट बाद आपने उसके अंदर कुछ अमाउंट में जो है ईस्ट पाउडर को भी ऐडअप कर दिया। ठीक है, इस ईस्ट पाउडर को ऐडअप करने के बाद आपने उसको कुछ वार्म प्लेस पे रख दिया। और आप क्या देखोगे 4 to 5 आवर्स के बाद कि उसके अंदर एक स्मेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो स्मेल किसकी होती है, एल्कोहल की होती है। बेसिकली हुआ क्या, आपने जो वाटर के अंदर शुगर डाला था ना, तो वो शुगर क्या हो गया, वो आपका वो शुगर किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम किसने किया
किया, जो आपने ईस्ट डाला था, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्मेंटेशन, अभी मैंने बोला ना फर्मेंटेशन, अभी समझते हैं। देखिए फर्मेंटेशन आ गया हमारे पास। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, कन्वर्जन का प्रोसेस ही क्या कहलाता है आपका, फर्मेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी पूछी गई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, फर्मेंटेशन का डेफिनेशन जो है याद रखना है। अब देखिए फर्मेंटेशन का जो डिस्कवरी था ना, वो किसने किया था, लुई पास्चर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी, और किस ईयर में की थी, ईयर भी आपको याद रखना है, इन द ईयर 1857, एंड द साइंटिस्ट नेम इज लुई पास्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेडिकल में भी जो है यूज़ होता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, मेडिसिनियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो बेसिकली होता क्या है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें क्या करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स जो है टैबलेट्स देते हैं, या फिर कुछ इंजेक्शन जो है देते हैं, ठीक है, लाइक एस पेनिसिलिन के। तो ये सारे के सारे जो हमारे एंटीबायोटिक टैबलेट्स बनती है ना, ये सारी की सारी टैबलेट किन की बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही बनती हैं, ठीक है। अब ये मेडिसिन जो बनती है, ये मेडिसिन का काम क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया है, उसकी या तो ग्रोथ को रोक देगा, या फिर क्या कर देगा, उनको किल कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा, उनको किल कर देगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो मेडिसिन होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आप इतना समझ लीजिए, एंटीबायोटिक्स जो है आपकी एक तरह की टैबलेट्स होती हैं, दवाई होती है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी में जो भी डिजीज़ है, ठीक है, उसको क्या करेगी, उसके डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगी, किल कर देगी। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको कुछ टैबलेट्स इन द सेंस आपको कुछ एंटीबायोटिक्स जो है याद रखनी है, ठीक है। एक तो आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन, ये सारी दोनों आपको याद रखनी है, आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये किन की हेल्प से बनती है, बैक्टीरिया की हेल्प से बनती है, और साथ ही साथ फंगी की हेल्प से भी बनती है। और फंगी और बैक्टीरिया क्या होते हैं आपके, फंगी और बैक्टीरिया एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं। अब देखो आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और आई है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, कि मैंने आपको अभी पेनिसिलिन के बारे में बोला ना, तो देखो पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था ना, जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी, वो एक हमारे साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है 1929 में क्या किया था, पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया था। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर जो है एक वर्क कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा, सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक लिटिल ग्रीन कलर का जो है मोल्ड देखा, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और ये जो मोल्ड था ना, ये क्या कर रहा था, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करने दे रहा था, मीन्स बैक्टीरिया को क्या कर रहा था, किल कर रहा था। भाई ग्रो नहीं करने दे रहा, इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया को क्या करता जा रहा है, किल करता जा रहा है, ठीक है। इन फैक्ट इट इज ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। तो ये क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को किल कर रहा था। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, और इस मोल्ड के थ्रू क्या किया गया, पेनिसिलिन को बनाया गया। और पेनिसिलिन भी क्या करता है आपका तरह का, एक तरह की आपकी एंटीबायोटिक है, जो क्या करती है, आपके डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, ठीक है। तो ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये हमारी डिजीज़ के लिए भी बहुत जो है हेल्पफुल रहते हैं, हमारी डिजीज कॉजिंग माइक्रो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, आपके किल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना, आर इवनली मिक्सड विद द फीड्स ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स का जो चारा होता है फीड, उसके अंदर भी इनको मिक्स किया जाता है, जिससे कि उनके एनिमल्स के अंदर जो भी माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन है उसको उसके बारे में पता किया जा सके। साथ ही साथ एनिमल्स के साथ साथ प्लांट की डिजीज़ में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत यूज़ आते हैं। देखो आपके पास सारे के सारे कंप्लीटली यूज़ पता लग रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, हम भी यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स, तो सबसे आपको आपके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कि जो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको हमको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही यूज़ लेना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर जब आपको बोले उनकी एडवाइस में यूज़ लेना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ऐसे किसी भी तरीके की आपको डोज को यूज़ लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो है, आपकी बॉडी में जो भी बैक्टीरियाज बने हुए हैं ना, ठीक है, वो भी किल कर देती है। और समटाइम यदि आपको नीड नहीं होती तभी भी आप उस ड्रग को क्या कर लेते हो, ले लेते हो। तो फिर जब आपको नीड होगी तो वो क्या होगा, लेस इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ देखिए कुछ वायरस की डिजीज़ होती हैं, लाइक कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, तो ये सभी की, ये क्या है, वायरस की डिजीज़ है। तो यहाँ पर आपका एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना, वो आपके इनके अगेंस्ट में आपको इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, वैक्सीन आती है, ठीक है। वैक्सीन होती है हमारी, क्या होती है, देखिए बेसिकली एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एक बार ये समझ लीजिए। देखिए जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो है कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर यदि किसी भी तरीके का बैक्टीरिया यदि क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर करेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है ना उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्रिएट करेगी, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। किस लिए, कि उस बैक्टीरिया को क्या कर सके, मीन्स आपकी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब एंटर हुआ तो उसको किल करने के
लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अब देखो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन यदि किया जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, यदि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वीक माइक्रोब यदि एंटर करेगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ईजिली उसके अगेंस्ट में क्या कर लेगी, उसके अगेंस्ट में लड़ लेगी। ठीक है, आपकी बॉडी में यदि कोई डिजीज़ कॉजिंग सब्सटेंस यदि एंटर कर रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी क्रिएट होगी और आपकी बॉडी जो है इजीली उसके लिए लड़ लेगी। ठीक है, तो द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, और आपकी बॉडी के अंदर क्या रहेगी, वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में ही रहेगी और आपकी बॉडी को जो है आगे यदि कोई डिजीज़ लगेगी तो उस डिजीज़ से आपकी क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। तो इसी तरीके से ना सेम वैक्सीन जो होती है ना आपकी वर्क करती है। ठीक है, वैक्सीन आपने सुना भी होगा, वैक्सीनेशन किया जाता है ना, ठीक है, कैंप्स वगैरह लगते हैं और वैसे भी जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन किया जाता है काफ़ी सारी डिजीज़ से बचने के लिए, लाइक एज कॉलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दोबारा आ गई, आपको ये भी याद रखना है कि वैक्सीन जो था ना स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नेम है, देखो आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखाए हुए हैं कि ये एडवर्ड जेनर है, ये हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को जो है डेवलप किया था इन द ईयर 1798। ठीक है, अब देखो आपने देखा होगा चाइल्डहुड टाइम पे कि आपको जो है इंजेक्शन प्रोवाइड करवाए जाते थे। ठीक है, सेवरल डिजीज़ से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको यही बताया हुआ है कि आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि चिल्ड्रंस को जो है ना वो पोलियो की जो है ड्रॉप जो है पिलाई जाती है। ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर में जो है आपको पोलियो की ड्रॉप जो है वो पिलाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक तरह की आपकी वैक्सीन ही होती है। ठीक है, जिससे कि आपको पोलियो की डिजीज़ ना हो। ठीक है, अब देखो बहुत सारी हमारी वैक्सीन्स होती हैं और इनका जो प्रोडक्शन होता है ना वो किसके थ्रू किया जाता है, इनका सभी का प्रोडक्शन जो है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है ये, दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज। ठीक है, ह्यूमंस को और अदर एनिमल्स को बहुत सारी डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वैक्सीनेशंस का जो है वैक्सीन्स जो है वो बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो देखो आप बहुत सारे कैंप्स लगाए जाते हैं, ऊपर आपको दिया हुआ है वर्ल्ड वाइड कैंपेन। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में जो है लगाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो क्या था, जब लगाया जाता था तो पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा फैल रही थी ये स्मॉल पॉक्स की, तो स्मॉल पॉक्स के लिए फिर वैक्सीन का जो भी फॉर्मेशन हो गया था, तो ये जो है हमारी इरेडिकेट हो गई फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत हमारे वर्ल्ड के पार्ट से। ठीक है, तो वीडियो जो है आप कंप्लीटली देख लीजिए, वीडियो आप जो है लाइक कर दीजिए साथ ही साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट्स का मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।